Hello dear students, myself Sneha Chopra. I am a vocational trainer at Government Girls High Secondary School Rehadi. तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनिमेशन इन माया पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने माया में देखा था कि किस तरह से उसको ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद माया का थोड़ा सा हमने इंटरफेस डिस्कस किया था, जिसमें चैनल बॉक्स देखा था कहाँ पे है, मेन्यू बार के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम उसमें पार्ट 2 में अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या है। तो सबसे पहले माया जो है वो 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 3 डायमेंशनल एनिमेशन क्रिएट करते हैं। माया को जो कंपनी ऑन करती है उसका नाम है ऑटोडेस्क। तो माया में जो बेसिक टूल्स हैं उनको हम थोड़ा और फर्दर आज डिस्कस करने वाले हैं। माया में हम ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, माया में हम लोग सीन्स डिज़ाइन करते हैं जो बड़े ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके क्रिएट किए जाते हैं, और प्लस उसमें 3 डायमेंशनल एनिमेशन लगा सकते हैं, वीडियो गेम्स लगा सकते हैं, हम लोग मूवीज़ क्रिएट कर सकते हैं माया में। तो माया को जो बेसिक वर्क है वो मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। मॉडलिंग मतलब जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो तो माया में हम उसको मॉडलिंग कहते हैं। देन उसके बाद हम माया में एनिमेशन अप्लाई करते हैं। जो भी हमने मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस पर एनिमेशन अप्लाई की जाती है। देन हम उस पर रेंडरिंग अप्लाई करते हैं। रेंडरिंग में हम उस ऑब्जेक्ट की टेक्सचरिंग, उसको कलर, उसको लुक डिज़ाइन वगैरह अप्लाई करते हैं। तो माया में कुछ डिफरेंट पोर्शंस हैं जिनके बारे में हम आगे नेक्स्ट पार्ट्स में भी डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में माया के इंटरफेस के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि उसमें मेन्यू बार है, स्टेज किस तरह से है, कैसे हम उसको मूव कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में किस तरह से मैनिपुलेटर की हेल्प से हम जो है अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव, स्केल या रोटेट कर सकते हैं। देन आज हम नेक्स्ट करेंगे जैसे माया के व्यूज़ के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत कल डिस्कस किया था कि पर्सपेक्टिव व्यू, ऑर्थोग्राफिक, टॉप साइड, फ्रंट व्यू माया में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और कैमरा की हेल्प से हम कोई पर्टिकुलर व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं माया में। ये कल हमने व्यूज़ पार्ट 1 में पहले से देखे हुए हैं। आज हम थोड़ा आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे माया में पाइवट पॉइंट क्या होता है। पाइवट पॉइंट बेसिकली माया में वो पॉइंट है जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं या डिफॉर्म कर सकते हैं, उसकी शेप को, या हम ये कह सकते हैं उसकी उस पर्टिकुलर पाइवट पॉइंट से हम उसको रोटेट या स्केल कर सकते हैं। तो माया में हम पाइवट पॉइंट पर किस तरह से काम करते हैं भी देखेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट हम लोग अभी क्रिएट करते हैं नया, क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे, पॉलीगॉन प्रिमिटिव एंड देन स्फीयर। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करने के लिए उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे तभी ये मैनिपुलेटर एक्टिवेट होगा। अब हमने देखना है कि हम किस तरह से इसके ऊपर पाइवट पॉइंट क्या काम करते हैं और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है। ये सारे अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो ये सब इसके ऊपर पाइवट पॉइंट्स हैं। ये जितने भी आपको पर्पल कलर में पॉइंट्स दिख रहे हैं इस वॉल के ऊपर, ये सब पाइवट पॉइंट्स हैं। अगर इन पाइवट पॉइंट को अगर मैं किसी पॉइंट पर ड्रैग करूँ अगर, तो इसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ये भी हम रफ वर्क कर रहे हैं, हम चाहें तो इसको डिटेलिंग में डिपेंड किया आपने किस तरह के ऑब्जेक्ट पे काम करना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पाइवट पॉइंट पे फिर काम करते हैं। जिस भी पाइवट पॉइंट को सिलेक्ट करके आप ड्रैग करोगे, तो अभी हमने देखा जो हमारा स्फीयर है उसकी जो पोजीशन है या जिसकी जो उसकी शेप है मैंने टोटली चेंज कर दी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पाइवट पॉइंट को ड्रैग कर रहे हो तो आपने उस टाइम पे कितने पाइवट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे वो एक साथ उतने ड्रैग होंगे। Now this is look something like कोरोना। तो ये हमने
स्फेयर की जो शेप है विद द हेल्प ऑफ पाइवट पॉइंट जो है टोटली चेंज कर दी है। तो इस तरह से हम पाइवट पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। पाइवट पॉइंट के बाद नेक्स्ट है माया का मेन्यू बार। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पार्ट 1 में। अकॉर्डिंग टू मेन्यू बार ही हम माया पे वर्क करते हैं। जब मॉडलिंग करना है तो हम यहाँ से मॉडलिंग सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पे वर्क करना है तो एनिमेशन, रेंडरिंग में वर्क करना है तो रेंडरिंग सिलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। जिस तरह का वर्क है उस तरह का मेन्यू बार से हमने ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। और इसको सिलेक्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है कीबोर्ड से F12। माया में जो भी आप सीन क्रिएट करेंगे उसको सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना है एंड देन सेव सीन, और सेव पे क्लिक करके आपको जिस भी पॉइंट पे इसको सेव करना है या जिस भी पोजीशन पे माई कंप्यूटर में D ड्राइव में या C ड्राइव में जहाँ पे भी सेव करना है फाइल का नाम लिखेंगे तो ये उसमें .mb में सेव हो जाएगी। .mb जो है वो माया फाइल की एक्सटेंशन है, ताकि हम नेक्स्ट कभी फिर अगर इसी सीन पे काम करना है तो हम इसी सीन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक हम इसको भी सेव कर देते हैं माई फाइल के नाम से, माई फाइल, और इसको हम रख लेते हैं डेस्कटॉप पे एंड देन सेव। देखते हैं हमारा जो सीन है वो सेव हुआ है या नहीं। इसको मिनिमाइज करके देखेंगे। ये रहा हमारा जो भी हमने फ़ाइल सेव की है वो डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव है। फाइल का नाम है माई फाइल और जो उसकी एक्सटेंशन है वो है MB। फाइल एक्सटेंशन से ही हमें पता चलता है कि वो फ़ाइल किस तरह की है। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना पर्टिकुलर एक फ़ाइल एक्सटेंशन होता है और जो माया का फ़ाइल एक्सटेंशन है वो है .mb। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू सीन क्रिएट करने के लिए हमें अगेन फाइल में जाना है एंड देन न्यू सीन पे क्रिएट करना है। अगर आपका पहले वाला सीन जो है आपने सेव करके रखा होगा तो ऑटोमेटिकली न्यू सीन आ जाएगा। अगर सेव नहीं किया होगा तो यहाँ पे पहले ये डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जिसमें ये आपको पहले प्रीवियस सीन को सेव करने के लिए बोलेगा। उसके बाद ये माया के कुछ और डिफरेंट पॉलीगन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम माया की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्फेयर को ड्रॉ किया था वैसे ही हम कुछ और पॉलीगन प्रिमिटिव्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि क्यूब है, सिलेंडर, कोन, टॉरस एंड देन प्लेन। ये बेसिक शेप्स हैं। माया में हम इन्हीं बेसिक शेप्स की हेल्प से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं बेसिक शेप्स की हेल्प से पाइवट पॉइंट अप्लाई करके या डिफॉर्म करके या इनको ग्रुपिंग करके हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का या डिफरेंट शेप्स का हम लोग क्रिएशन करते हैं माया के अंदर। ये एक एग्जांपल है पीपीटी में दिखाई हुई कि किस तरह से हम लोग माया में जो है एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जो एग्जांपल अभी हमने माया में अप्लाई करके देखी है। और ये हमारे पास टूल्स हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन से टूल होते हैं माया में। मूव टूल है, स्केल है, रोटेट है, सिलेक्ट टूल है, पाइवट है और लेसो टूल है। चैनल बॉक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे माया के अंदर कैमरा टूल। तो माया में कैमरा को अप्लाई करने के लिए जो है बेसिक 3 हैं, डॉली, टम्बल और ट्रैक टूल। इनके अलावा भी जो है हम लोग कैमरा का कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे। जैसे अगर आपने डॉली टूल को अप्लाई करना है, डॉली का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी सीन को किसी पर्टिकुलर
क्रेन के ऊपर जो है या ट्राईपॉड के ऊपर से उसको शूट करते हैं और फिर उस कैमरा को अपने सीन के इर्द गिर्द 360 डिग्री घूम के उस सीन को शूट करते हैं। माया में अपने सीन को विद द हेल्प ऑफ डॉली टूल देखने के लिए आप या तो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो ऑल्ट प्लस माउस का राइट क्लिक। जैसे अभी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर हमने डॉली टूल की हेल्प से देखना है तो कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड देन माउस से राइट बटन प्रेस करेंगे तो हम इसको डॉली व्यू में देख सकते हैं। नेक्स्ट है टम्बल टूल। टम्बल टूल की हेल्प से हम अपने कैमरा को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे हाई या चाहे लो पॉइंट पे, डिफरेंट एंगल पे रख के जो है अपने सीन को देखते हैं। अगर आपने टम्बल टूल को अप्लाई करना है तो माउस का लेफ़्ट की बटन और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके रखना है। तो अप्लाई करके देखेंगे, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके माउस का लेफ़्ट की बटन प्रेस करेंगे तो अभी हम कैमरा का जो है टम्बल टूल यूज़ करके जो है अपने सीन को देख सकते हैं माया में। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रैक टूल। ट्रैक टूल में हम अपने कैमरा को किसी भी साइड में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में मतलब यूज़ करके अपने सीन को जो है जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं। जो उसके लिए शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है और माउस का सेंटर बटन जो स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है उसको अप्लाई करेंगे। अब इस सीन को अगर हम ट्रैक टूल की हेल्प से देखना चाहते हैं कैमरा की, तो हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और माउस का सेंटर बटन जिससे हम लोग ड्रैग करते हैं तो फिर हम इस सीन को जो है कैमरा के टम्बल टूल से इजीली देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी माया में जो है डिफरेंट व्यूज़ हैं, कैमरा पॉइंट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अगर आप खुद भी कैमरा अगर इसमें लगाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने चाहते हो अगर अपने सीन को, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्रिएट करेंगे कैमरा। अब इस कैमरा की पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ से हम इस सीन को देखना चाहते हैं। सपोज मैं अपने इस सीन को यहाँ से देखना चाहती हूँ, कैमरा को रोटेट कर लेते हैं सीन की साइड पे। मूव टूल और रोटेट टूल की हेल्प से जो है मैंने सेटिंग अप्लाई की है कैमरा को लेके। सपोज अगर हम अपने कैमरा को यहाँ पे एम करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कैमरा से मेरा ये सीन किस तरह से दिखता है, तो हम लोग व्यू में जाएंगे, पर्सपेक्टिव पैनल्स में, पर्सपेक्टिव में एंड देन कैमरा वन जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो ये जो भी मैंने कैमरा क्रिएट किया है उसकी एम से जो भी मेरा सीन दिख रहा है वो इस तरह से दिखेगा। तो ये था कैमरा के डिफ़ॉल्ट व्यूज़ प्लस हम अपने कैमरा की सेटिंग करके किस तरह से अपने सीन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से देख सकते हैं। ये बिल्कुल रियल कैमरा की तरह है, जैसे हम रियल कैमरा की सेटिंग करके किस तरह से किसी सीन को देख सकते हैं, सेम वही चीज़ हम माया में भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम कैमरा को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेटिंग करके एंड देन हम उस सीन को अपने जो यूज़र्स हैं या जो अपनी ऑडियंस है उनको उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस कैमरा के उस पर्टिकुलर पॉइंट से उस सीन को जो है अपने यूज़र्स को दिखा सकते हैं। तो ये सारा कुछ था व्यूज़ और कैमरास के बारे में माया में। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे।